मुख्यमंत्री जी आए, कौन हमारे पिता का पैर छूने आया था? कौन हमारे पिता का पैर पकड़ने के लिए आया था? हम गए थे। आप भाजपाइयों के भ्रष्ट नेताओं से पूछिए, ये तो चुनाव के बाद 24-25 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो पब्लिक जानती है। क्या जी? अरे भरोसा हमने किया, अब कौन भरोसा करेगा? अब आप ही न्यूज में है, अब ये पलटी मार के चुनाव लड़ जाइएगा तो क्या जानेगा। हम लोगों ने जो काम किया है, नौजवान को जिम्मेवारी मिला तो हम लोगों ने अपनी ड्यूटी को पब्लिक के सामने, अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहा है? ये सवाल कीजिए आप मुख्यमंत्री जी से। इसमें ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि 24-25 में इनका सुपड़ा पूरे तरीके से साफ है कि इस बार हमको मौका दे दीजिए, फिर अगला बार तो तेजस्वी हैं जो बिहार को चलाएंगे, तो रोजगार देंगे, सब चीज़ करेंगे। तो वो हमारे पास आए तब लोगों को रोजगार मिला, तो पहले कहाँ नहीं रोजगार दे रहे थे? वो एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का क्या ओहदा होता है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम चाहते हैं कि संविधान को मिटा दें तो ये नामुमकिन है। इस तरीके से वो अपने गिरवान में पहले प्रधानमंत्री झांक के देखे कि उन्होंने क्या किया। नौजवानों को, लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, शिक्षक भाइयों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, इसको लेकर के जो तेज प्रताप से पूछा गया तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राजद है वो फिर से जो है बिहार में जंगल राज लाना चाहती है और लालटेन वाली सरकार बनाना चाहती है, मतलब कि जो बिहार को पिछड़ा बनाना चाहती है। नहीं, ये हम कहना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से वो अपने गिरवान में पहले प्रधानमंत्री झांक के देखे कि उन्होंने क्या किया नौजवानों के साथ। जिस तरीके से जब सरकार में हम लोग थे तो लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, शिक्षक भाइयों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, और इस बात का उनको घबराहट हो चुका है कि 24-25 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि 24-25 में इनका सुपड़ा पूरे तरीके से साफ है। इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि वो इसलिए बौखला के इस तरीके का बात बोल रहे हैं क्योंकि वो डर चुके हैं। वो उनको क्लियर हो गया है, वो अपने क्लियर स्टैंड पे इसलिए आ गए हैं कि वो अब वापस होने वाले हैं, इसलिए वो घबराने के बाद इस तरीके का शब्द का प्रयोग कर। वो एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का क्या ओहदा होता है वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो केवल अपना ब्रांडिंग करवाते हैं, प्रचार में रहते हैं, लेकिन धरातल पर लोगों का कोई रिस्पांस नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे, तो 15 लाख तो उस तो वो देते ही रह गए 15 लाख। लेकिन आज देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों ने जो काम किया है, नौजवान को जिम्मेवारी मिला तो हम लोगों ने अपनी ड्यूटी को पब्लिक के सामने, जो पब्लिक का काम होता है वो हम लोगों ने करने का काम किया। और इस बात से लोग घबरा जाते हैं और लोग तरह तरह का आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता, पूरी बिहार की जनता और खासकर देश भर की जनता इनको जवाब देगी। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब हम साथ हैं कि संविधान को मिटा दें तो ये नामुमकिन है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं जब हम साथ में थे तो नौकरी का क्रेडिट नहीं ले रहे थे, जैसे ही हम अलग हुए तो क्रेडिट लेने लगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए, कौन हमारे पिता का पैर छूने आया था? कौन हमारे पिता का पैर पकड़ने के लिए आया था? हम गए थे कि मुख्यमंत्री जी गए थे? वो बोले थे कि यही उन्होंने कहा कि इस बार हमको मौका दे दीजिए, फिर अगला बार तो तेजस्वी हैं जो बिहार को चलाएंगे, तो रोजगार देंगे, सब चीज़ करेंगे। तो वो हमारे पास आए तब लोगों को रोजगार मिला, तो पहले कहाँ नहीं रोजगार दे रहे थे? पहले रोजगार देना ना चाहिए था उनको। हमारे साथ आगे रोजगार क्यों दिया ये बताइए? तो वो हम लोगों ने रोजगार, क्योंकि हम लोग का था और शुरू से भी हम लोगों ने बिहार को, और हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया तो इस बात से वो घबरा गए थे वो। और इनको ऊपर से जो उनके दाता जो थे मोदी जी, उनका प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए वो घबरा करके कहीं उनके ऊपर भी, नीतीश कुमार जी के ऊपर भी ईडी या सीबीआई नहीं लग जाए, इसीलिए वो घबरा करके छोड़ के भागे। क्योंकि हम लोगों ने रोजगार दिया इसलिए वो भाग गए। अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहा है? ये सवाल कीजिए आप मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो सारे भ्रष्ट नेता हैं, इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, सब एक साथ नेता है, जितने भ्रष्ट नेता हैं सब तो भाजपा में भरे पड़े हैं।
आप भाजपाइयों के भ्रष्ट नेताओं से पूछिए, ये तो चुनाव के बाद 24-25 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो पब्लिक जानती है। क्या जी वो रहेंगे तो उनको उखाड़ देना है। पूरा समझिए कि जो सरकार है ये आए दिन कि अगर घोटाला का नाम हो जाए, सृजन का अगर घोटाला जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया था, सृजन घोटाला, तो सब लोगों ने जानने का काम किया। ये इसलिए गठबंधन में वहाँ चले गए हैं, भाजपा गठबंधन में, कि वो बच जाएं, लेकिन वो अब बचने वाले नहीं हैं जनता के नज़र से। बीजेपी से अलग नहीं होंगे, वो गारंटी नहीं है, वो कसम खाए हैं कि सटले रहेंगे, इसलिए इनके ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास, अरे तो हम लोगों ने भरोसा किया तब ना उनको जिम्मेवारी दी। अरे भरोसा हमने किया, अब कौन भरोसा करेगा? अब आप ही न्यूज में है, आप ही पलटी मार के चुनाव लड़ जाइएगा तो क्या जानेगा। मुकेश सहनी जी शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका मजबूती पूरे तरीके से सारे लोग जुड़े, सब लोग काम करें और इंडिया महागठबंधन का साथ दें। तेज प्रताप यादव तो उन्होंने साफ साफ कहा कि महागठबंधन को मजबूती मिलेगी अगर मुकेश सहनी हमारे साथ आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जो बोल करके गए हैं बिहार की जनता को कि वो बिहार को बचाना चाहते हैं, वो जंगल हटाना चाहते हैं, पहले प्रधानमंत्री अपने 10 सालों का हिसाब दे। फिर नीतीश कुमार का भी जिक्र करते हैं कि बार बार जो जंगल राज कहते हैं और जो नौकरियों के क्रेडिट के बारे में कहते हैं, वही हाथ पैर जोड़ करके हमारे पिता के पास आए थे, हमने उनको नहीं बुलाया था। और अगर वो फिर से एक बार आते हैं तो कई विश्वास की तो बात अब बनती ही नहीं है, अब उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं।